नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, एक शानदार ट्रिक के साथ आज हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ये सेशन जो है हमारा भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल से संबंधित हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आने वाला एग्जाम आपका रेलवे हो सकता है, एसएससी हो सकता है और पुलिस वगैरह हो सकता है, बैंक का हो सकता है। जितने में इसमें क्वेश्चन बताऊंगा वो सभी पेपरों में ज्यादातर पूछे गए। देखिए इसमें मैं कई सारी आपको ट्रिक भी बताऊंगा, उसका विस्तार भी बताऊंगा, उसका जो पूरा भूगोल है वो भी बताऊंगा। देखिए शुरुआत करते हैं ट्रिक के साथ। देखिए साथियों, जो हमारी ट्रिक है, ट्रिक का नाम है बचपन में एमबीए किया। बचपन में एमबीए किया है। ट्रिक शानदार किसकी ट्रिक है ये पूछी जाती है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो बचपन में एमबीए किया तो इसमें ट्रिक में सारे देश भी आ जाएंगे, उनका ये भी आ जाएगा कौन सा देश कितनी सीमा रेखा भारत के साथ साझा करता है, और इसमें ये भी आ जाएगा कि उसका क्रम क्या है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है बै से क्या आता है। देखो इसमें बै से बांग्लादेश, से आपका क्या आएगा, बैच है। तो बै से बांग्लादेश, से चीन, पै से क्या आएगा आपका पाकिस्तान, न से नेपाल, मैं से म्यांमार, बी से आएगा आपका भूटान और ए से आएगा अफगानिस्तान। दोबारा समझा देता हूं, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, कितनी, 4096 किलोमीटर। दूसरा देश आता है आपका चीन, कितनी साझा करता है, 3488 किलोमीटर। तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर नेपाल, पांचवें पर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। ये पूछा जाता है भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। इसमें कुल 106 किलोमीटर दे रखी है, लेकिन 106 किलोमीटर कब की है, जो अविभाजित भारत था उसके साथ 106 किलोमीटर थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी है, मात्र 6 किलोमीटर। और ये पूछा जाता है अफगानिस्तान जो देश है वो भारत के एकमात्र राज्य से टच होता है, और वो एकमात्र राज्य आपका कौन सा है, वो है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है साथियों, ये आपको ट्रिक आसानी से समझ में आ गई होगी। आप इस ट्रिक को समझ लेते हैं तो ये भी याद कर सकते हैं कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा किस देश की लगती है और सबसे कम सीमा किस देश की लगती है। ठीक है, और ये भी पता कर सकते हैं भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। देखिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए आपके सामने जो दी हुई है सेकंड ट्रिक का नाम है आर के चले अमेरिका बीए करने। तो ये ट्रिक किससे संबंधित है, ये है विश्व के जो बड़े देश है उनका क्रम, कि सबसे बड़ा देश कौन सा, उससे छोटा देश कौन सा है, उससे छोटा देश कौन सा। देखिए आर का मतलब रूस, के का मतलब कनाडा, चले का मतलब चीन, अमेरिका का मतलब अमेरिका है, बी का मतलब ब्राजील, ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर कौन सा आता है आपका भारत। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपका रूस है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है, तो भारत का स्थान आता है 7वां। और वो गलती से पूछने लगा 8वें स्थान पर कौन आता है, तो 8वें स्थान पर आता है अर्जेंटीना। कभी कभी पेपर में नहीं, ज्यादातर पेपर में पूछा गया कि भारत के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से किस देश का नाम आता है, तो वो आता है आपका अर्जेंटीना। देखिए साथियों, ट्रिक भी बहुत अच्छी है, ज्यादातर पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे गए कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा, भारत का स्थान कौन सा आता है, 5वें पर कौन सा आता है, चौथे पर कौन सा आता है। देखिए आगे नेक्स्ट, देखिए साथियों आपके सामने दिया हुआ भारत का मैप। इसमें वैसे आपको कुछ खास साफ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन दिखने के नियम ऐसे समझाता हूं। मैं आपको लिख लिख के बताऊंगा कि इसमें कौन सा देश है, कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा देश भारत के किस दिशा में पड़ता है। देखिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं इस नक्शे के क्या करता हूँ, 4 पार्ट बनाता हूँ। जैसे देखिए मैंने इस नक्शे को 4 भागों में बांट लिया। ठीक है, अब इधर कौन सा राज्य पड़ता, कौन सी दिशा पड़ती है, पूर्व। इधर कौन सी दिशा पड़ती है, इधर पड़ती है आपकी पश्चिम। ऊपर कौन सी पड़ती है, उत्तर। और नीचे कौन सी दिशा पड़ती है आपकी दक्षिण। ये तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन ये पूछा जाता है कि भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है। तो पूर्व में जो राज्य आता है वो आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये पेपर में कई बार पूछा गया कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। पहले दोस्तों इसे कहा जाता था नेफा। और ये पूछा जाता कि भारत में सबसे पहले सूर्य का जो उदय होता है वो किस राज्य में होता है, ये होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और ये पूछा जाता है भारत का राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो इसका नाम है वलांगू। वलांगू पेपर में पूछा गया कई बार। वलांगू कौन से राज्य में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी राज्य जो है वो गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। तो ये पूछा जाता है गुजरात का कौन सा क्षेत्र है, तो इसे कहा जाता है सरक्रीक। उसे क्या कहा जाता है आपका, सरक्रीक। ठीक है, उसके बाद आता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी राज्य है। तो उत्तरी राज्य का नाम है हमारा जम्मू। और स्थान पूछेगा तो इसका नाम रखा गया इंदिरा कोल। मतलब आप जम्मू में जाएंगे तो आपकी कोल नहीं लगेगी, इंदिरा कोल। याद करने का तरीका है। इसके बाद सबसे दक्षिणी राज्य आता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, और इसका जो स्थान का नाम है उसका नाम है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, लेकिन पहले इंदिरा पॉइंट था, एक बार सुनामी आई, सुनामी ने इंदिरा पॉइंट को खत्म कर दिया। तो इसका वर्तमान नाम है पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन
पॉइंट। ठीक है, तो इसका वर्तमान नाम पूछा जाता है, वर्तमान नाम है पिग्मिलियन पॉइंट। अब ये पूछा जाता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी, तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है इसकी 29-33 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 29-33 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है आपकी 32-14 किलोमीटर। याद रखने का क्या तरीका है, ये दोनों किलोमीटर तो याद रखने पड़ेंगे। जब भी हम किसी से उत्तर पूछते हैं तो सदैव उत्तर में ज्यादा बताता है, ज्यादा मतलब उत्तर वाला जो है आपका, उत्तर से दक्षिण वाला आपका ज्यादा लंबाई है, वो कितनी है 3214 किलोमीटर। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक देखो ये क्या लिखा हुआ 3214, 3214 हो गया, 1 2 3 और लास्ट में 4, ऐसे से याद कर सकते हैं। इन्होंने कहा 29-33, तो देखो 3 तिया 9, कितने बार लिखा 3, 2 बार, तो 29-33 किलोमीटर, इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। देखिए आगे, उसके बाद पूछा जाता है भारत के मैप में, देखिए उसके बाद भारत के बारे में पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना, देशांतरीय विस्तार कितना और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए इसमें पूछा जाता है साथियों, सबसे पहले जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ मापा जाता है, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जो आता है ये आता है आपका 8.4 पॉइंट जो कहते हैं। देखिए ये 8.4 से कितना बैठेगा आपका, ये बैठेगा 37.6। ठीक है, 8.8 मिनट 4 सेकंड से लेके 37 मिनट 6 सेकंड तक, ये क्या होता है आपका अक्षांशीय। और ये जो होता है इसे कहते हैं आपका देशांतरीय विस्तार। ये कितना होता है 68.7 से 97.25। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं लेकिन इसमें मैप में साफ नहीं दिख रहा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 37.6 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका 8 पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा इसके नीचे ये जो है 8.4, यहाँ पर लिखा हुआ आपका 97.25 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपका 68.7। ये क्या लिखे हुए विस्तार, इसे क्या कहा जाता है अक्षांशीय विस्तार, इसे क्या कहा जाता है देशांतरीय विस्तार। इसके बाद पूछा जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 3287,263 वर्ग किलोमीटर, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। यह पूछा जाता है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, भारत की कुल जनसंख्या लगभग अब वर्तमान में 130 करोड़, वर्तमान में कुल जनसंख्या कितनी है 130 करोड़। यह पूछा जाता कुल विश्व का कितने परसेंट है, कुल का 17.5% भारत में निवास करता है। तो ये पूछा, मैंने भी बताया था भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कौन सा आता है, विश्व में आता है 7वां नंबर। तो ये पूछा जाता है 7वां नंबर आता है, लेकिन परसेंटेज में कितना आता है 2.42। भारत जो है कुल विश्व का 2.42% क्षेत्रफल घेरे हुए है। उसके बाद देखिए भारत के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसके बाद भारत के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है। जो भारत के बीचों बीच से रेखा गुजरती है उसे कहा जाता है आपकी करक रेखा। यह पूछा जाता है करक रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो जो करक रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भिन्न भिन्न ट्रिक है, देखिए हमारी ट्रिक क्या है इसमें, जो भारत के कितने राज्यों से करक रेखा गुजरती है उसकी ट्रिक है गरम, छह, पत्रम, झ। देखो ग से आएगा गुजरात, र से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, पै से क्या आएगा आपका, इससे आएगा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इसके बाद आएगा मिजोरम और झारखंड। दोबारा समझा देता हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड। ठीक है, और उसके ऊपर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि करक रेखा भारत के किस राज्य से सर्वाधिक गुजरती है, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक, और कितने जिलों से, मध्य प्रदेश के 10 जिलों से गुजरती है। सर्वाधिक किस राज्य से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, और कितने जिलों से गुजरती है, देखिए बीच में मध्य प्रदेश है, यहां से लेके यहां तक सबसे ज्यादा किस राज्य से गुजरी, मध्य प्रदेश से। कितने जिले थे मध्य प्रदेश के, 10। उसके बाद पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन, देखिए कुछ क्वेश्चन भारत की स्थिति के ऊपर भी पूछे जाते हैं। ये तो मैंने बताया था आपकी करक रेखा के बारे में। भारत की स्थिति के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि इधर जो पड़ता है आपका, इधर पड़ता है आपका अरब सागर, इधर क्या पड़ता है आपका अरब सागर। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है इसमें, देखिए इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी इसके लिए, ये गलत हो गया, अरब सागर इधर नहीं पड़ता, अरब सागर कहां पड़ता है, अरब सागर पड़ता है आपका इधर। देखिए इसके ऊपर ये इधर तो आ गया आपका अरब सागर, ये क्या दिख रहा है, ये जो क्षेत्र है आपका, ये है आपका अरब सागर का। भारत के अरब सागर किस दिशा में पड़ता है, तो ये आपका कौन सी दिशा बैठेगी, ये बैठेगी आपकी पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में तो आपका अरब सागर पड़ता है। इधर जो पूर्व में पड़ता है, पड़ती है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और जो नीचे वाला क्षेत्र है
ये नीचे वाला जो क्षेत्र आता है ये आता है हमारा हिंद महासागर का। हिंद महासागर भारत के किस दिशा में पड़ता है, तो दक्षिण में पड़ता है। ये जो नीचे वाला क्षेत्र है ये सारा आपका हिंद महासागर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऊपर मैंने बताया ऊपर कौन सा आएगा, ऊपर आपका हिमालय होता है, नीचे आपका हिंद महासागर होता है। इधर जितनी भी नदी गिरती है वो सारी कहां पर गिरती है आपकी, वो गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। और जितनी भी इधर नदी गिरती है वो कहां गिरती है आपकी अरब सागर में। देखिए साथियों आने वाला नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो आपका भारत की नदियों के ऊपर होगा। भारत की नदियों का मैं पूरा विस्तार के साथ इसे क्लियर करूंगा। देखिए आगे देखिए एक छोटा सा मैंने चित्र दे रखा है, ये आपका पृथ्वी का। पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बीचों बीच जो पृथ्वी की रेखा जाती है उसका क्या नाम है। तो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा जा रही है इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं आपकी 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, उसके बाद इससे यदि मैं 23.5 ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है 33.5 नहीं है 23.5 है। तो 23.5 पर उष्ण कटिबंध होता है, सही लिखा हुआ है यहाँ पर 23.5 आएगा, नीचे 23.5 पर यहाँ पर भी उष्ण कटिबंध। इसके बाद आपका 33.5 पर आएगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और नीचे आएगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। इसका मतलब ये है कि ये पूछा जाता है सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है, तो ये होता है हमारी भूमध्य रेखा पर। इससे जितने जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो मौसम हमारा ठंडा होता चला जाएगा और जैसे ही हम बिल्कुल यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगी आपकी बर्फ। ऐसे नीचे जाते जाएंगे तो वायुदाब बढ़ता क्या होता जाएगा, कम होता, और यहाँ पर जाके क्या बन जाएगी आपकी बर्फ। ठीक है, तो ये पूछा जाता है भारत के उत्तर में कौन सी पड़ती है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के ये जो उत्तरी जो विश्व का भूगोल है या विश्व का ग्लोब है इसके जो उत्तर में पड़ती है वो कर्क रेखा पड़ती है और दक्षिण में कौन सी पड़ती है, मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है तो उत्तरी गोलार्ध के बारे में क्वेश्चन पूछे। देखिए साथियों जो अब तक हमने क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसका एक संपूर्ण छोटा सा हमने एक टेस्ट बनाया। देखिए इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप आसानी से अब इनका आंसर दे सकते हैं क्योंकि आपको मैंने मैप में थोड़ा सा समझा दिया है, आसानी से देखिए। ये पूछा जाता है संपूर्ण भारत की जो अक्षांश विस्तार है कितना है, तो अक्षांश विस्तार कितना है आपका 8.4 से 37.6। तो कौन सी रेखा मध्य से गुजरती है भारत के, कर्क रेखा। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई उत्तर में ज्यादा होता है तो 32-14, वैसे ठीक है 1 2 3 4 29 33, देखो 3 तिया 9 और 3 कितने बार आया, 2 बार। तो ये क्या पूरब से पश्चिम तक की लंबाई। तो लक्षद्वीप पूछा जाता है, जो भारत का मैप था जो मैंने पीछे दिखाया था तो लक्षद्वीप इधर पड़ता है, तो इधर कौन सा था आपका अरब सागर। ठीक है, भारत का दक्षिणी जो छोर है वो क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट खत्म होने के बाद नया पॉइंट कौन सा है, पिगमिलियन पॉइंट। ये मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से कितना स्थान है, ये आपका 2.42। देखिए आगे नेक्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। मैं बता चुका हूं इसकी ट्रिक क्या है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा, 7वां। इसकी ट्रिक है बचपन में MBA किया। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत का, जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है 2रा। पहले पर कौन सा आता है आपका चीन, लेकिन वर्तमान जनगणना के अनुसार जो आएगा वो भारत आएगा क्योंकि भारत चीन को भी जनसंख्या के हिसाब से पीछे छोड़ चुका। तो भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है, तो भारत के उत्तर में देखिए आपका चीन है, नेपाल है, भूटान है। इसका भी मैप में पूरा विस्तार के साथ आपको समझाऊंगा। इसमें जो है वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने इसे ज्यादा नहीं खींचा। तो भारत के पूर्व में कौन सा पड़ता है, बांग्लादेश में बता चुका हूँ। बांग्लादेश किधर पड़ता है, जिधर आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। पश्चिम में एक ही देश पड़ता है आपका पाकिस्तान, लेकिन थोड़ा ऊपर जाओगे तो अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है भारत का दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, तो मैंने अभी बताया था पश्चिम में कौन सा पड़ता है, अरब सागर। और पूर्व में कौन सी पड़ती है, बंगाल की खाड़ी। तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो मैं इसे समझा चुका हूं कौन सा पड़ता है, हिंद महासागर। देखिए साथियों जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे जितने भी आप वीडियो देखेंगे, जो हमारी लिस्ट में पुराने वीडियो पड़े हैं, आप सबको पढ़ोगे तो आपकी 50% तैयारी इसी से हो जाएगी। देखिए आने वाला पेपर आपका जो रेलवे है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका कंपटीशन बिल्कुल 0 लेवल है। तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।